सितंबर 1932 कम्युनल अवार्ड ने दिए पृथक निर्वाचन में सिर्फ अछूतों के अधिकार के खिलाफ गांधी जी द्वारा 20 सितंबर से आमरण अनशन की धमकी। तो सम्राटों, कैसे हैं आप सब? आशा होगा अच्छे होंगे। हम आ गए एक नए ब्लॉग के साथ और आज है 3 मई और आज ईद है और परी की छुट्टी भी है। परी यहाँ बैठ कर के लिख रही हैं और सुबह से हम लोगों ने ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि जो है आज छुट्टी थी, तो हम लोग कपड़े धुल रहे थे, साफ़ सफाई कर रहे थे, तो इस वजह से आज ब्लॉग सुबह का नहीं बन पाया। यहाँ पे सम्राटो परी भी है। परी, छुट्टी तुम्हारी? आज ईद है, आज छुट्टी है मेरी, 2 दिन की छुट्टी है। पत्नी कब जाना है मुझे? तो 2 दिन की छुट्टी है, 3 और 4। 4 दिन की छुट्टी नहीं, मतलब 3 तारीख को और 4 तारीख को छुट्टी है। 3 तारीख को और 4 तारीख को? 2 दिन की छुट्टी है। आज ईद है, आज मेरी छुट्टी है। रात का चांद देखा ईद का? हाँ, बहुत अच्छा है। शाम को दिखा था। हाँ, ईद का चांद। अच्छी बात है। सब लोग जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो ईद का चांद देख करके ही अपना रोज़ा तोड़ते हैं और फिर उसके बाद कुछ वो खाते हैं, तो उनका जो पूरा अभी तक एक रोज़ा का महीना चल रहा था वो कंप्लीट हो जाता है। और आज के दिन सभी हमारे मुस्लिम भाई बहनों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद और उन्हें वो हमेशा ऐसे खुशी खुशी ईद मनाते रहें, सेवैयाँ खाते रहें। यहाँ पे देखिए पढ़ाई हो रही है और सारी बुक्स जो है फैला के रख ली गई है और होमवर्क सिर्फ एक कॉपी में हो रहा है, बाकी जो नई नई बुक्स हैं उसको सब फैला ली गई है। ये इनको अच्छा लग रहा है कि मेरे पास इतनी सारी नई बुक्स हैं। क्यों परी, यही बात है ना कि ढेर सारी बुक्स मिल रही हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास ढेर सारी बुक्स है और एक कलर बुक भी की है। अच्छा, कलर वाली कॉपी मिली है। अच्छा, और ढेर सारी किताब मिले और ये तो पुरानी हो गई है। अच्छा, अब मैं इससे नई वाली चलाऊंगी। पढ़ाई अच्छे से करना है। हाँ, बिल्कुल। सब कुछ याद करना है, ठीक? हाँ, तभी पढ़ाई का मतलब समझ में आएगा और उसका बेनिफिट मिलेगा, है ना? हाँ, मुझे जब मैं ढेर सारी पढ़ाई कर लूँगी तो मुझे अवार्ड मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी। अच्छा, ये बताओ ईद किसका त्योहार है? सिवाय का? मुस्लिम भाइयों का। तो सम्राटों, यहाँ पे हम जो है बाबा साहेब की वही पुस्तक पढ़ लेते हैं जिसके हमने कुछ पन्ने पढ़ लिए हैं और आपको बता दिया है, तो आगे पढ़ते हैं। सम्राटों, ये पुस्तक है और हमने जो है यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ पर तक जो है, और अब आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखें 29 जनवरी 1932 परेल बम्बई में आयोजित एक विशाल सभा में 114 संस्थाओं द्वारा मानपत्र में समाज का अपार स्नेह व सम्मान पाकर डॉक्टर अंबेडकर भावुक व अभिभूत हुए। फिर यहाँ पर 28 फरवरी 1932 मद्रास में अछूतों के अलावा ईसाइयों व मुसलमानों ने भी जोरदार स्वागत कर पृथक निर्वाचन का समर्थन व राजा मुंजे पैक्ट की निंदा की। आप बताइए, आज जैसे ईद है तो ईद के दिन ये खास एक
तोहफा के तौर से हो सकता है कि बाबा साहेब की विचारों को मुसलमान भाई भी समझने लगे थे। अप्रैल 1932 उत्तरी भारत में स्वामी अछूतानंद द्वारा अम्बेडकर को समर्थन व राजा मुंजे पैक्ट का विरोध। मई 1932 डॉक्टर अम्बेडकर हताश व निराशा के माहौल में भी अछूतों के हकों के लिए संघर्षशील रहे। हिंदू महासभा और आर्य समाज सनातनी कांग्रेसी व रूढ़िवादियों द्वारा देशद्रोही कहकर अपमानित किए गए। ये आप सोच सकते हैं। 31 मई 1932 राजा मुंजे समझौते पर के बाद अम्बेडकर चिंतित अछूतों के प्रतिनिधित्व के लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व अन्य मेंबर्स से मिलने के लिए फिर लंदन रवाना। यात्रा गुप्त रखी गई ताकि विरोधी कोई नई समस्या पैदा न कर सकें। 17 अगस्त 1932 अछूतों के हकों को पाने की उम्मीद के साथ लंदन से भारत लौटे। 20 अगस्त 1932 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड ने अछूतों सहित अल्पसंख्यकों की सांप्रदायिक समस्याओं पर अपना फैसला दिया, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। दलितों के अलावा मुसलमानों, सिखों, यूरोपियनों व ईसाइयों को 2 वोट व पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। अम्बेडकर के संघर्ष की भारी जीत हुई। तो ये आप आज ईद के दिन आप देख सकते हैं कि बाबा साहेब ने हर एक समुदाय के लिए उन्होंने कार्य किया और उनके अधिकार और हक की लड़ाई लड़ी, उसमें मुसलमान भाई भी थे। सितंबर 1932 कम्युनल अवार्ड ने दिए पृथक निर्वाचन में सिर्फ अछूतों के अधिकार के खिलाफ गांधी जी द्वारा 20 सितंबर से आमरण अनशन की धमकी। 19 सितंबर 1932 बम्बई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, सावरकर, अम्बेडकर सहित कई अन्य हिंदू नेताओं की सभा समझौते के प्रयास किए गए। 20 सितंबर 1932 कम्युनल अवार्ड के खिलाफ देश में राजनीतिक भूचाल, अखबारों का भारी विरोध, अम्बेडकर के सामने भारी संकट। गांधी जी ने सिर्फ अछूतों को दिए डबल वोट द्वारा पृथक निर्वाचन का विरोध किया। यरवदा जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो सम्राटों, ये यहाँ तक की बात थी जो मैंने आपको बताई। अब जो आगे की बातें हैं वो मैं आपको कल बताऊँगी। परी जो है सोने की तैयारी कर रही हैं। तो सम्राटों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, कीप सपोर्टिंग।